बिहार में सबसे ज़्यादा है, मुल्क के सबसे ज़्यादा इलाकों में से एक है। नाखानदगी जहाँ है, गुर्बत है, अफलास है, और उसके नतीजे मेलन्यूट्रिशन है ना। और उसके नतीजे में क्या है कि वहाँ की ज़िंदगी बड़ी अबतर है, सियासी, समाजी, इक़्तिसादी एतबार से लोग काफ़ी टूटे पड़े हैं। ये तो सरकार की दिल्ली और पटने के नज़रअंदाज करने का नतीजा है। दूसरी तरफ कुदरती आफात का मसला ऐसा भी है कि हर साल सैलाब की तबाही से वो इलाका परेशान रहता है। हज़ारों मकानात कटे हैं, हज़ारों लोग बेघर हैं, सैकड़ों बस्तियाँ हमारी वीरान हो गई, हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन जो ज़री ज़मीन है, खेती की ज़मीन, वो दरियाबुद हो गई है। तो उससे उस इलाके का बहुत बुरा हाल है। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि सीमांचल के लिए आर्टिकल 371 के तहत स्पेशल आप जोन को करार दीजिए, स्पेशल पैकेज दीजिए। जिस ज़माने में रांची अलग नहीं हुआ था झारखंड, तो रांची में स्पेशल बेंच था आपके हाईकोर्ट का। इस वक्त सबसे दूर का इलाका पूर्णिया है, पूर्णिया में हाईकोर्ट का बेंच भी दीजिए। हम लोगों ने ये भी कहा है कि इस वक्त सफ़र के लिए वक्त की बचत के लिए लोग हवाई जहाज़ का इस्तेमाल हो रहा है, और छोटे छोटे शहरों में हवाई जहाज़ का आपने वो दे दिया, अड्डा दे दिया। और वहाँ पर एयरपोर्ट जो है पूर्णिया, वो बहुत पहले से है, पूर्णिया एयरपोर्ट को वो जगह दीजिए। हम लोगों ने तमाम तर मुतालबात किए हैं। और साथ ही AMU अलीगढ़ साख जो है उसकी रकम नहीं दी गई है, और उस इलाके को तालीमी एतबार से ऊपर चढ़ाना है, तो आप उसको भी फंड देने का काम कीजिए। हम लोगों ने कहा है कि साहब ये बातें जो हमारी हैं, अगर आपको न लगे तो आप आकर उस इलाके का एक दौरा कीजिए और देखिए कि हक़ाइक़ क्या है। तो एक चीज़ ये है कि किशनगंज में जो है, और मामला ये है कि सुरजापुरी की जो बड़ी आबादी है वहाँ पर, तो सुरजापुरी का सेंट्रल लिस्ट में शामिल नहीं हुआ है, सेंट्रल लिस्ट में उसको शामिल भी होना चाहिए। तो हम लोगों ने तमाम बात जो AMU की जो ब्रांच का मामला है, उसका तकरीबन हमने संसद में भी देखा कि मौजूद पूछा, और 2014 या 13 में कुछ रकम अलॉट करने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक 12-13 करोड़ रुपये ही दी गई है। वहाँ किस तरह की स्थिति अभी ज़मीन पर है, क्या बन पाया है, क्या चल रहा है, क्या नहीं? देखिए, सेक्टर कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आई है, तो उस रिपोर्ट का 2 पहलू है। एक पहलू तो ये था कि कहीं से कहीं कांग्रेस ये कहलाना चाह रही थी कि हम अक़लियतों के बड़े हमदर्द हैं और उनके सूरत हाल का जायज़ा लेना चाहते हैं। लेकिन हमको लगा कि अगर वो जायज़ा लेना चाहते तो 2006-07 में ही रिपोर्ट आ गई थी, और 2012 में ज़मीन की फराहमी हो गई थी। 13 का मुकम्मल साल उनको मिला, 14 का फाइनेंशियल चंद महीने भी उनको मिले। अगर UPA 2 की नीयत साफ होती तो रकम अलाउट कर देती। उसने इसको इलेक्शन एजेंडा बनाया, रकम उसने नहीं दी। बल्कि दूसरी तरफ मैं ये कहूँगा कि BJP और RSS के जो एजेंडे थे कि हम अक़लियतों को काटते हैं, तो उसने भी ये सबूत दे दिया कि देखो, तुम जो कहते हो कि अक़लियतों के सिर्फ दुश्मन तुम हो, दुश्मन हम भी हैं। फ़र्क ये है कि 45 साल 65 साल रिकॉर्ड देख लो कि इन 65 सालों में हमने अक़लियतों को कहाँ पहुँचा दिया है। दूसरा गेम प्लान ही उनका ज़्यादा कामयाब था। अगर पहले तौर पर अक़लियतों की ईमानदाराना अगर वो तज़किया करते और वो रिपोर्ट होती, तो यकीनन है ये 1 साल की मुद्दत काफ़ी थी। वहाँ पर 100 करोड़ से ज़्यादा पैसा देकर वहाँ मकानात बनाए गए होते। 300 एकड़ ज़मीन दे दी गई, और आज तक एक झोपड़ी भी वहाँ पर खड़ी नहीं हुई। तो लोगों ने एजेंडा बनाया, समझे ना, वो जो चौराहे पे ठगने वाले जो लोग होते हैं, बच्चों के हाथों में तेजाब लगाकर उसका जख्म देकर चंदा वसूल करते हैं और रात को पीने के माहौल में चले जाते हैं। ठीक उसी तरह से ये पार्टियाँ हमारा दाग दिखाकर इलेक्शन का वोट हासिल करती हैं और फिर हमें फरामोश कर देती हैं। वहाँ कुछ काम नहीं, बिल्कुल नहीं। कैंप पे चल रहा है, एक कैंप पे चला, यूनिवर्सिटी की साख और चंद कमरों में चले, इससे ज़्यादा और शर्मनाक बात क्या हो। ठीक, शुक्रिया।